अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में नैब की बात। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब का शिकंजा मजीद सख्त हो गया है। 7 अरब रुपए की करप्शन का एक और रेफरेंस तैयार कर लिया गया। नैब लाहौर से भिजवाए गए नए रेफरेंस का मुसव्विदा नैब हेडक्वार्टर्स को मौसूल हो गया है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को एक साथ मुल्जिम नामजद करने की सिफारिश कर दी गई है। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नून लीग का शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंस की तैयारी की खबर पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब के हर केस और रेफरेंस के पीछे इमरान खान का फेस है। नैब का जराए से खबर चलवाने का मकसद मीडिया ट्रायल और हतक करना है। शरीफ एक खानदान के खिलाफ और रेफरेंस बढ़ाकर इमरान खान की करप्शन नहीं छुपाई जा सकती। नैब को आटा चीनी चोरी का इमरान खान का 507 अरब का डाका, करप्शन कहीं नजर नहीं आता। नैब का एक हाथ नवाज शरीफ तो दूसरा आसिफ अली जरदारी पर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को एक साथ तलब कर लिया। सरकारी तोशाखाने की लग्जरी गाड़ियां एक दूसरे में बांटने के केस में 29 मई को पेश होने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म, एक सदर, मुल्क के 3 साबिक बड़ों को एक साथ अदालती बुलावा आ गया। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी हाजिर हों। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने जाली अकाउंट्स के तोशाखाना रेफरेंस में 29 मई को तलब कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी पर बतौर वज़ीर आज़म 2008-9 में तोशाखाने से महंगी गाड़ियां आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को देने का इल्जाम है। नैब के मुताबिक गाड़ियां सऊदी अरब, यूएई और लीबिया से तोहफे में आई थी। सिर्फ 15% ड्यूटी अदा करने के बाद गाड़ियां मियां साहब और बड़े साहब को दे दी गयी। 2 गाड़ियां आसिफ जरदारी जबकि 1 नवाज शरीफ को मिली। ड्यूटी भी मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने वाले अकाउंट से अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद ने अदा की। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर तोशाखाना रेफरेंस में कहा गया था कि नवाज शरीफ 2008 में किसी भी ओहदे पर नहीं थे। उन्हें भी बगैर कोई दरखास्त दिए गाड़ी दे दी गई। रेफरेंस में मजीद फैमिली के अकाउंट से आसिफ जरदारी को रकूम मुंतकली का इल्जाम भी मौजूद है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इस वक्त 7 मुख्तलिफ नए मुकदमात का सामना है। एवनफील्ड रेफरेंस में बड़े मियां की सजा मुअत्तल है, जबकि अल अजीजिया रेफरेंस में जमानत पर बैरूने मुल्क गए थे। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील ज़ेरे इल्तवा है। साबिक वजीर आजम के खिलाफ लाहौर में 1886 में प्लॉट्स की अलॉटमेंट के केस में वारंट जारी हो चुके हैं। नवाज शरीफ को तोशाखाने से खिलाफे ज़ाबता गाड़ी लेने के रेफरेंस में भी मुल्जिम नामजद किया जा चुका है। 2016 में साख कॉन्फ्रेंस के लिए लाई गई गाड़ियों को जाती इस्तेमाल में रखने की तहकीकात भी जारी हैं। नैब लाहौर ने नवाज शरीफ को अब 7 अरब के नए रेफरेंस में बाकायदा मुल्जिम नामजद करने की सिफारिश भी कर दी है। अब आते हैं शहबाज शरीफ की तरफ। छोटे मियाँ भी 6 नए मुकदमात का सामना कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात, आशियाना हाउसिंग, साफ पानी, रमजान शुगर मिल्स, बहावलपुर में गैर कानूनी अलॉटमेंट के अलग अलग केसेस पहले से मौजूद थे। अब छठे केस में भी नामजद किया जा रहा है। मरियम नवाज इस वक्त मजमूई तौर पर 3 नैब केसेस की जद में है। चौधरी शुगर मिल से मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, जबकि सरकारी गाड़ी जाती इस्तेमाल में रखने की इंक्वायरी भी जारी है। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की सजा मुअत्तल हो चुकी है, ताहम मामला अब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। हमजा शहबाज के खिलाफ भी रमजान शुगर मिल्स और आमदन से जायद असासे बनाने के अलग अलग केसेस मौजूद हैं। हसन और हुसैन नवाज 3 नए मुकदमात में इश्तिहारी हैं, जबकि चौथे में उन्हें अब नामजद किया जा रहा है। लोगों को रोजगार ना दिया तो भूख से हलाकतें होंगी, लॉकडाउन खोलना मजबूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना से मुतालिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा रब का शुक्र है कि हमारे यहाँ हालात कंट्रोल में हैं। ये तय है कि इस साल हमें कोरोना वायरस के साथ गुजारा करना है। सूबों से दरख्वास्त करता हूँ गरीब आवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें, SOPs के साथ काम शुरू करें। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। और PIA ने मुल्क में फजाई ऑपरेशन को जुज़वी तौर पर बहाल करने का फैसला कर लिया है। कल से अंदरूने मुल्क परवाजें शुरू हो जाएंगी। कोरोना से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान भी अर्बन और इंटर
सिटी सर्विस की बहाली के लिए SOPs तय पा गए हैं। हतमी मंजूरी वजीर आला पंजाब देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी SOPs को फॉलो करते हुए पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला कर लिया गया। वजीर आला के मुशीर अजमल वजीर ने बताया कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठकर SOPs तय करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पीर के दिन से SOPs के तहत खोलने का फैसला किया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो वो है उसमें हमारे जो कमिश्नर्स है और जो ट्रांसपोर्ट हमारी अथॉरिटी है वो और उसके साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ मिलकर वो तय करेंगे SOPs। हुकूमत ने ट्रेनें चलाने के लिए वजारत रेलवे से नए SOPs हासिल कर लिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कल रेलवे के SOPs का जायजा लेकर ट्रेनें चलाने या ना चलाने का हतमी फैसला करेगा। वजीर रेलवे ने 2 रोज में महदूद ट्रेन ऑपरेशन के आगाज का दावा कर दिया है। लाहौर से देखिए नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट। अमेरिका ने कोरोना की दवा दरियाफ्त कर ली है। पाकिस्तान समेत 3 ममालिक की मेडिसिन कंपनीज दवाइयां तैयार करेगी। हुकूमत ने पीर से गाड़ियों की सनत और शोरूम्स खोलने का ऐलान कर दिया है। बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला सूबों पर छोड़ दिया गया है। कोरोना वायरस से पैदा होने वाले असरात को कम करने के लिए हुकूमत की कोशिशें तेज। लॉकडाउन में नरमी के बाद बड़े फैसले सामने आने लगे। शोबा सनत के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। वजीर सनत हमाद अजहर ने पीर से गाड़ियां बनाने वाली सनतें खोलने का ऐलान कर दिया। गाड़ियां बनाने वाली सनत और उनके शोरूम्स, मोटरसाइकिल्स बनाने वाली सनत और उनके शोरूम और साइकिल बनाने वाले जो कारखाने हैं उनको भी हम पीर के रोज से खोलेंगे। हुकूमत ने बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने का इख्तियार भी सूबों को दे दिया। इस पर मुख्तलिफ आरा थी। अक्सरियत का ये ख्याल था कि इन्हें खोलना चाहिए, लेकिन ये मुतफ़िका राय नहीं थी। इसलिए ये फैसला हमने सूबों पर छोड़ दिया है कि हर सूबा अपने मॉल्स की नौयत देख के और उनके साथ इंटरेक्ट करके असेसमेंट करे और ये फैसला करे। हमाद अजहर का कहना था बिजली के छोटे कनेक्शंस वालों के आइंदा 3 माह के बिल अदा करेंगे। जो छोटे कनेक्शंस हैं 5 किलोवाट के और 70 किलोवाट के, जिनको अब बिल जाना शुरू हो गए हैं, तो उनको अपने बिलों के अंदर अगले 3 माह की जो उनकी बिजली की कंजम्पशन की रकम है और जो मौजूदा रकम थी वो पेड नज़र आएगी। यानी उनको वो पैसे नज़र आएंगे कि अगले 3 माह के उनके बिजली के बिलों के लिए वो पैसे काफ़ी हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया अमेरिका ने कोरोना की दवा दरियाफ्त कर ली है। पाकिस्तान समेत 3 ममालिक की मेडिसिन कंपनियां दवाई तैयार करेंगी। ये 6 कंपनीज ना सिर्फ इसको प्रोड्यूस करेंगी अपनी मुल्क में कोरोना वायरस के मरीज़ों की ज़रूरियात को एड्रेस करने के लिए, बल्कि पाकिस्तान में जब ये दवाई बनेगी तो यहाँ से 127 मुल्कों में ये एक्सपोर्ट भी की जाएगी। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना था लॉकडाउन में नरमी के बाद पाकिस्तान में हर शख्स को मास्क लाजमी पहनना होगा। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद मजीद 1% कम करके 8% कर दी है। अशरफ खान अपनी रिपोर्ट के साथ। सिंध हुकूमत की जानिब से एतराज़ दूर होने के बाद गवर्नर सिंध ने कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। ऑर्डिनेंस के तहत मुलाजमीन को नौकरी से नहीं निकाला जा सकेगा। मकान के किराए मौखिर किए जाएंगे। पानी के बिल पर रियायत मिलेगी। गैस और बिजली के बिल का मामला सिंध हुकूमत के दायरे में नहीं आता। इसको बुनियाद बनाकर गवर्नर सिंध ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया था। सिंध हुकूमत ने गवर्नर का एतराज दूर करते हुए तरमीम शुदा ऑर्डिनेंस दोबारा उन्हें भेजा, जिसके बाद आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। ऑर्डिनेंस के तहत अब बिजली और गैस के बिलों पर रियायत नहीं मिलेगी। दुकान, मकान, दफ्तर के किराए की अदायगी मौखर की गई है। पानी के बिल पर रियायत मिलेगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक दुकान, मकान, दफ्तर के किराए की अदायगी मौखर की गई है, लेकिन जायदाद का मालिक माजूर बेवा है तो उस सूरत किराए की अदायगी मौखर नहीं की जाएगी। जबकि सूबे में कारोबारी तबके को मुख्तलिफ टैक्सेस की अदायगी भी मौखर की गई है। वफाकी वजीर असद उमर ने कौमी असम्बली को बताया कि लॉकडाउन से ज्यादा एहतियात की जरूरत है, लोगों को मुश्किलात से बचाना भी है। एहसन इकबाल ये शिकायत करते नजर आए कि हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ मौसर इकदाम नहीं किए।
कौमी असम्बली इजलास कोरोना वायरस के खिलाफ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अरकान ने इजहार ख्याल किया। वजीर मंसूबा बंदी असद उमर ने कहा कि अब दुनिया मान रही है कि कोरोना के साथ ही जीना होगा। हो सकता है कि मई के आखिर और जून के शुरू में केसेस ज़्यादा हों। कहा जा रहा था कि 6 हफ्ते का लॉकडाउन होता तो वबा ख़त्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों की मुश्किलात का सोचना होगा। पहले दिन से कह रहे हैं कि तवाज़ुन की ज़रूरत है। आपने अपने लोगों को माशी बदहाली से भी बचाना है, उनका रोज़गार छीनने से भी बचाना है, उनको जो तमाम मसाइल माशी बदहाली से आते हैं उनसे भी उनको बचा कर रखना है, और साथ साथ कोशिश ये करनी है कि वबा ऐसे ना फैले कि आपका सेहत का निज़ाम मफलूज हो जाए। इस मौके पर अपोजिशन रहनुमा एहसन इकबाल शिकायतें करते नजर आए। कहा कि वजीर आज़म ना तजर्बेकार हैं, कोरोना पर हुकूमत की कोई पॉलिसी ही वाज़े नहीं, छोटे सूबों के हक पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। सिंध की हुकूमत के साथ जिस तरह की कार्रवाई की गई वो रिकॉर्ड पे है। यहाँ के वज़रा ने जाके कोरोना के खिलाफ तोपें नहीं खोली, सिंध की हुकूमत के खिलाफ खोली हैं। एहसन इकबाल ने हुकूमत से ये मुतालबा भी किया कि पेट्रोल की कीमत 50 रुपए फी लीटर की जाए। कि तवाज़ुन की ज़रूरत है। आपने अपने लोगों को माशी बदहाली से भी बचाना है, उनका रोज़गार छीनने से भी बचाना है, उनको जो तमाम मसाइल माशी बदहाली से आते हैं उनसे भी उनको बचा कर रखना है। लॉकडाउन से ज्यादा एहतियात की जरूरत है, लोगों को मुश्किलात से बचाना है। अब दुनिया मान रही है हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा। असद उमर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। एहसन इकबाल की तनकीद। कहा वजीर आज़म ना तजर्बेकार हैं, कोरोना पर हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं। नैब आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। विफाकी काबीना और 6 बार वजारत आला रखने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। गुलाम सरवर खान का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब। अपोजिशन का शोर शराबा। गुलाम सरवर खान ने खुद को और अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। मेरी ये साइड, मेरे ये भाई काबिल एहतराम भाई जो सबर का दामन छोड़ चुके हैं, इन्हें भी 85 से ऑनवर्ड इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं। 3 बार वजारत उज़्मा ली, 6 बार वजारत आला ली, 6 बार वफाकी वजीर रहे। इनका भी एहतसाब होना चाहिए और ये चीखो पुकार नहीं होनी चाहिए। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए शरह सूद मजीद 1% कम करके 8% कर दी। पॉलिसी बयान के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल कीमतों में कमी से महंगाई में भी कमी हुई। रवा साल महंगाई 11%, जबकि आइंदा माली साल में 7 से 9% रहने का इम्कान है। PSL लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय कंपनी को क्यों दी? वजीर आज़म इमरान खान से MQM वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। इकबाल मोहम्मद अली ने PCB के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। नजम सेठी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइएगा क्या क्या शिकायत सुनी वजीर आज़म ने? देखिए, PSL की जो लाइव स्ट्रीमिंग थी वो किसी इंडियन कंपनी को दी गई थी। इकबाल मोहम्मद अली खान ने आज वजीर आज़म से मुलाकात की है। जो MQM का वफ्द वहाँ पर गया था मिलने के लिए, उसमें इकबाल मोहम्मद अली खान ने नजम सेठी दौर में जो PSL 1, 2 और 3 की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उन पर भी कार्रवाई का वजीर आज़म से मुतालबा किया है कि आप मामलात को खुद देखें और उस रिपोर्ट्स पर फौरी तौर पर कार्रवाई करें। इसके साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से इकबाल मोहम्मद अली ने कहा कि ये एक इंडियन कंपनी को दी गई है, जिस पर वजीर आज़म ने कहा कि उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। साथ ही सेक्रेटरी टू PM से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जिसकी वजह से भारतीय कंपनी को लाइव स्ट्रीमिंग दी गई थी। इकबाल मोहम्मद अली खान की तरफ से आज वजीर आज़म से जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे अहम बात यह है कि जो नजम सिटी दौर में PSL 1, 2, 3 की जो ऑडिट रिपोर्ट्स है उस पर फौरी तौर पर आप कार्रवाई करें और आप खुद जरा क्रिकेट के ऊपर तवज्जो दें। ये इकबाल मोहम्मद अली खान की तरफ से वजीर आज़म को कहा गया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास।